गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग हैं। असाधारण अंग जिन्हें मर्म स्थान कहते हैं, केवल इसलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र छिपे होते हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रखे रहते हैं, जिनका उत्कर्ष जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ बन सकता है। उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और उस उभार के फलस्वरूप वह ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्मस्थलों में मेरुदंड या रीढ़ का प्रमुख स्थान है। ये शरीर की आधारशिला है। ये मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियाँ परिलक्षित होती हैं जिनका संबंध देवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है, वे शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप से मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती हैं। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियाँ उसमें बीज रूप से उपस्थित रहती हैं। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाड़ियाँ हैं और विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उनमें प्रमुख नाड़ियाँ हैं, एक इड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आँखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। ये एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं और उन दोनों का जहाँ मिलन होता है वही शक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार इड़ा को नेगेटिव, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है। इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता और विनिर्मित होती है, जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 3 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। ये त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मरंध्र से सहस्रार कमल से संबंधित और नीचे मेरुदंड का जो नुकीला अंत है, वहाँ लिंग मूल और गुदा के बीच सीवन स्थान की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। यही इस त्रिवेणी का आदि अंत है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है। उसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें वज्रा, चित्रणी और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ती है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा है, वज्रा के भीतर चित्रणी और चित्रणी के भीतर ब्रह्म नाड़ी है। ये ब्रह्म नाड़ी सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र एवं शक्तिसार है। इस मर्म की सुरक्षा के लिए ही उस पर इतने परत चढ़े हैं। ये ब्रह्म नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी से उस स्थान को सहस्त्रदल कमल कहते हैं। विष्णु जी की सैया शेष जी के सहस्त्र फनों पर होने का अलंकार भी इस सहस्त्रदल कमल से ही लिया गया है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के गुंजलदार बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियाँ अथवा चित्रों में देखते हैं। ये इस प्रकार के बाल नहीं है, वरन सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है। ये सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बढ़ती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है।
मस्तिष्क का एरियल सहस्त्रार कमल है। उसके द्वारा परमात्म सत्ता की अनंत शक्तियों को सूक्ष्म लोक में से पकड़ा जाता है। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांसें खींचता है तो आकाश में उड़ते पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्रमुग्ध की तरह खींचते हुए अजगर के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार जागृत हुआ सहस्त्रमुखी शेषनाग सहस्त्रार कमल अनंत प्रकार की सिद्धियों को लोक लोकांतरों से खींच लेता है। जैसे कोई अजगर जब क्रुद्ध होकर विषैली फुंकार मारता है तो एक सीमा तक वायुमंडल को विषैला कर देता है, उसी प्रकार जागृत हुए सहस्त्रार कमल द्वारा शक्तिशाली भावना तरंगे प्रवाहित करके साधारण जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को ही नहीं वरन सूक्ष्म लोगों की आत्माओं को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा किया हुआ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट भारत में सुना जाता है। शक्तिशाली सहस्त्रार द्वारा निक्षेपित भावना प्रवाह भी लोक लोकांतरों के सूक्ष्म तत्वों को हिला देता है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग को मूल को लीजिए। सुषुम्ना के भीतर रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के अंतिम भाग के समीप एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बन जाती है। छप्पर को मजबूत बांधने के लिए दीवार में खूंटे गाड़ते हैं और उन खूंटों में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध देते हैं। इसी प्रकार उस षटकोण कृष्ण वर्ण परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बांधकर इस शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। कूर्म से ब्रह्म नाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। जैसे काले रंग का होने से आदमी का नाम कलवा भी पड़ जाता है, वैसे ही कुंडलाकार बनी हुई इस आकृति को कुंडलिनी कहा जाता है। ये 3.5 लपेटे उस कूर्म में लगाए हुए हैं और मुंह नीचे को है। विवाह संस्कारों में इसी की नकल करके भांवर या फेरे होते हैं। 3.5 सुविधा की दृष्टि से 4 परिक्रमा किए जाने और मुंह नीचा किए जाने का विधान इस कुंडलिनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि भावी जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला पति पत्नी का कूर्म और ब्रह्म नाड़ी मिलन वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने से कुंडलिनी का महत्व है। इस कुंडलिनी की महिमा, शक्ति और उपयोगिता इतनी अधिक है कि उसको भली प्रकार समझने में मनुष्य की बुद्धि लड़खड़ा जाती है। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने आज परमाणु एक पहेली बना हुआ है। उसके तोड़ने की एक क्रिया मालूम हो जाने का चमत्कार दुनिया ने प्लैंकर परमाणु बम के रूप में देख लिया। अभी उसके अनेकों विध्वंसक और रचनात्मक पहलू बाकी हैं। सर आर्थर का कथन है कि यदि परमाणु शक्ति का पूरा ज्ञान और उपयोग मनुष्य को मालूम हो गया तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ये सूर्य के टुकड़े टुकड़े करके उसे गर्द में मिला सकेगा और जो चाहेगा वो वस्तु या प्राणी मनमाने ढंग से पैदा कर करेगा। ऐसे ऐसे यंत्र उसके पास होंगे जिनसे सारी पृथ्वी एक मोहल्ले में रहने वाली आबादी की तरह हो जाएगी। कोई व्यक्ति चाहे कहीं क्षण भर में आ जा सकेगा और चाहे जिससे चाहे जो वस्तु ले दे सकेगा तथा देश देशांतरों में स्थित लोगों से ऐसे ही घुल मिलकर वार्तालाप करेगा जैसे 2 मित्र आपस में बैठे बैठे गप लड़ाते रहते हैं। जड़ जगत के एक परमाणु की शक्ति इतनी कूदती जा रही है कि उसकी महत्ता को देखकर आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। फिर चैतन्य जगत का एक स्फुरलिंग जो जड़ परमाणु की अपेक्षा अनंत गुना शक्तिशाली है, कितना अद्भुत होगा इसकी तो कल्पना कर सकना भी कठिन है। रोगियों में अनेक प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ होने के कारण योगियों में अनेक प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ होने के वर्णन और प्रमाण मिलते हैं। योग की रिद्धि सिद्धियों की अनेक गाथाएं सुनी जाती हैं। उनसे आश्चर्य होता है और विश्वास नहीं होता कि ये कहाँ तक ठीक है, पर जो लोग विज्ञान से परिचित हैं और जड़ परमाणु तथा चैतन्य स्फुरलिंग को जानते हैं उनके लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस प्रकार आज परमाणु की शोध में प्रत्येक देश के वैज्ञानिक व्यस्त हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ताओं ने
तत्वदर्शी ऋषियों ने मानव शरीर के अंतर्गत एक बीज परमाणु की अत्यधिक शोध की थी। दो परमाणु को तोड़ने, मिलाने या स्थानांतरित करने का सर्वोच्च स्थान कुंडलिनी केंद्र में होता है, क्योंकि अन्य सब जगह के चैतन्य परमाणु गोल और चिकने होते हैं, पर कुंडलिनी में ये मिथुन लिपटा हुआ है। जैसे यूरेनियम और प्लेटोनियम धातु में परमाणुओं का गुंथन कुछ ऐसे टेढ़े तिरछे ढंग से होता है कि उनका तोड़ा जाना अन्य पदार्थों के परमाणु की अपेक्षा अधिक सरल है। उसी प्रकार कुंडलिनी स्थित स्फुरलिंग परमाणु की गतिविधि को इच्छानुकूल संचालित करना अधिक सुगम है। इसलिए प्राचीन काल में कुंडलिनी जागरण की उतनी ही तत्परता से शोध हुई थी जितनी कि आजकल परमाणु विज्ञान के बारे में हो रही है। इन शोधों के परीक्षणों और प्रयोगों के फलस्वरूप उन्हें ऐसे कितने ही रहस्य भी करतलगत हुए थे जिन्हें आज योग के चमत्कार के नाम से पुकारते हैं। मैडम ब्लेवेस्की ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में काफ़ी खोजबीन की है। वे लिखती हैं, कुंडलिनी विश्वव्यापी सूक्ष्म विद्युत शक्ति है जो स्थूल बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशालिनी है। इसकी चाल सर्प की चाल की तरह टेढ़ी है, इससे इसे सर्पाकार कहते हैं। प्रकाश 1,85,000 मील प्रति सेकंड चलता है, पर कुंडलिनी की गति एक सेकंड में 3 लाख कुंडलिनी की गति एक सेकंड में 3,45,000 मील है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसे स्पिरिट फायर सरपेंटल पावर कहते हैं। इस संबंध में सर जॉन वुडवर्थ ने भी बहुत विस्तृत विवेचन किया है। कुंडलिनी का गुप्त शक्तियों की तिजोरी कहा जा सकता है। बहुमूल्य रत्नों को रखने के लिए किसी अज्ञात स्थान में गुप्त परिस्थितियों में तिजोरी रखी जाती है और उसमें कई ताले लगा दिए जाते हैं ताकि घर या बाहर के अनधिकारी लोग उस खजाने में रखी हुई संपत्ति को न ले सकें। परमात्मा ने हमें शक्तियों का अक्षय भंडार देकर उसमें 6 ताले लगा दिए। ताले इसलिए लगा दिए कि वे जब पात्रता आ जाए, धन के उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार समझने लगें, तभी सब प्राप्त हो सकें। उन 4 तालों की ताली मनुष्य को ही सौंप दी गई है ताकि वह आवश्यकता के समय तालों को खोलकर उचित लाभ उठा सके। ये 6 ताले जो कुंडलिनी पर लगे हुए हैं 6 चक्र कहलाते हैं। इन चक्रों को भेदन करके जीव कुंडलिनी के समीप पहुंच सकता है और उसका यथोचित उपयोग करके जीवन लाभ प्राप्त कर सकता है। सब लोगों की कुंडलिनी साधारणतः अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी रहती है, पर जब उसे जगाया जाता है तो वह अपने स्थान पर से हट जाती है और उस लोक में प्रवेश कर जाने देती है जिसमें परमात्म शक्तियों की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े गुप्त खजाने जो प्राचीन काल से भूमि में छिपे पड़े होते हैं, उन पर सर्प की चौकीदारी पाई जाती है। खजाने के मुख पर कुंडलिनीदार सर्प बैठा रहता है और चौकीदारी किया करता है। देवलोक भी ऐसा ही खजाना है जिसके मुंह पर षटकोण कुर्म की शिला रखी हुई है और शिला से लिपटी हुई भयंकर सर्पणी कुंडलिनी बैठी है। वह सर्पणी अधिकारी पात्र की प्रतीक्षा में बैठी होती है। जैसे ही कोई अधिकारी उसके समीप पहुंचता है, वह उसे रोकने या हानि पहुंचाने की अपेक्षा अपने स्थान से हटकर उसको रास्ता दे देती है और उसका कार्य समाप्त हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के लाभों पर प्रकाश डालते हुए एक अनुभवी साधक ने लिखा है, भगवती कुंडलिनी की कृपा से साधक सर्वगुण संपन्न होता है। सब कलाएं, सब सिद्धियां उसे अनायास प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे साधक का शरीर 100 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ रहता है। वह अपना जीवन परमात्मा की सेवा में लगा देता है और उसके आदेशानुसार लोकोपकार करते हुए अंत में स्वेच्छा से अपना कलेवर छोड़ा जाता है। कुंडलिनी शक्ति संपन्न व्यक्ति पूर्ण निर्भय और आनंदमय रहता है। भगवती की उस पर पूर्ण कृपा रहती है और वह स्वयं सदैव अपने ऊपर उसकी छत्र छाया होने का अनुभव करता है। उसके कानों में माता के ये शब्द गूंजते रहते हैं कि भय नहीं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ।
इसमें संदेह नहीं कि कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से मनुष्य का दृष्टिकोण दैवी हो जाता है और इस कारण उसका व्यक्तित्व सब प्रकार से शक्ति संपन्न और सुखी बन जाता है। मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में बिखरे हुए सहस्र दल भी साधारणतः उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जैसे कि कुंडलिनी सोया करती है। उतने बहुमूल्य यंत्रों और कोषों के होते हुए भी मनुष्य साधारणतः बड़ा दीन, दुर्बल, तुच्छ, क्षुद्र विषय विकारों का गुलाम बनकर कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत करता है और दुख दारिद्र्य की दास्तान में बंधा हुआ फड़फड़ाया करता है। पर जब इन यंत्रों और रत्नगारों से परिचित होकर उनके उपयोग को जान लेता है, उन पर अधिकार कर लेता है, तो वो परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी की समस्त योग्यताओं और शक्तियों से संपन्न हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभों से योग शास्त्र में बड़ा विस्तृत और आकर्षण वर्णन है। उन सब की चर्चा न करके यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इस विश्व में जो कुछ है वह सब कुछ मिल सकता है। उसके लिए कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। ओम शांति।